हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईटी कौशल विकास में। ये चैनल स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो अभी स्कूल्स में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाली हूँ आईटी क्या होता है और आईटी को स्कूल की व्यावसायिक शिक्षा से क्यों जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईटी क्या होता है। आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सॉफ्टवेयर और डेटा से जुड़ा हुआ काम सीखते हैं। तो आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम कंप्यूटर, इंटरनेट या जितने भी डिजिटल डिवाइस हैं उनका उपयोग करके हम जो भी काम करते हैं वो सभी किस में आ जाता है? आईटी में आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, कंप्यूटर चलाना, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बनाना, इंटरनेट इस्तेमाल करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, डेटा एंट्री करना, मोबाइल ऐप या वेबसाइट का उपयोग करना। तो आप सभी कंप्यूटर, मोबाइल या जितने भी डिजिटल डिवाइस का आप उपयोग करते हैं, तो जो भी काम करते हैं आप अपने डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके, वो सभी आईटी में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि आईटी को स्कूल की व्यावसायिक शिक्षा से क्यों जोड़ा गया है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है। व्यावसायिक शिक्षा, जिसको इंग्लिश में वोकेशनल एजुकेशन बोला जाता है। अब व्यावसायिक शिक्षा होता क्या है? व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो छात्रों को किसी विशेष काम, पेशे या उद्योग से जुड़ी व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और तकनीकी टेक्निकल जानकारी देती है। तो देखो, सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो व्यावसायिक शिक्षा यानी ऐसी पढ़ाई जो आपको सीधे किसी काम या व्यवसाय को करने की ट्रेनिंग देती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे किसी विशेष क्षेत्र में नौकरी या स्वरोजगार कर सकें। तो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आपको इस योग्य बनाना है कि आप किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी कर सकें या फिर आप कोई भी अपना खुद का काम कर सकें। उदाहरण के लिए, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो कोर्स होता है उसमें आपको क्या सिखाया जाता है? डेटा एंट्री, ऑफिस वर्क कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में आपको सिखाया जाता है बिजली का काम कैसे किया जाता है। फिटर और वेल्डर में आपको सिखाया जाता है मशीनों की फिटिंग कैसे की जाती है। ब्यूटिशियन कोर्स में आपको सिखाया जाता है ब्यूटी पार्लर का काम कैसे किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है रोजगार के लिए तैयार करना। अगर आप स्कूल से ही व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो आप एक तरह से रोजगार के लिए तैयार हो रहे हैं। आप आगे जाकर कोई भी नौकरी कर सकते हैं या फिर आप खुद का कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा हो गया हुनर विकसित करना। हुनर स्किल्स आपके अंदर विकसित होता है। आत्मनिर्भर बनाना, आप आत्मनिर्भर बनते हैं। पढ़ाई के साथ साथ काम करने लायक बनाना। अब हम देखते हैं कि आईटी को स्कूल की व्यावसायिक शिक्षा से क्यों जोड़ा गया है। पहला हो गया रोजगार के अच्छे मौके। आज के समय में हर नौकरी में कंप्यूटर और आईटी की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे स्कूल से ही आईटी सीखते हैं तो उन्हें आगे नौकरी पाना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, आज कोई भी काम हो, बिना कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं हो पाता। हर काम में कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर बच्चे स्कूल से ही आईटी यानी कंप्यूटर सीखते हैं तो उन्हें आगे जाकर नौकरी पाना आसान हो जाता है। और साथ ही साथ आप खुद का भी कोई व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हो गया डिजिटल इंडिया में योगदान। सरकार का लक्ष्य है कि भारत डिजिटल बने, तो हर नागरिक को आईटी का ज्ञान जरूरी है, खासकर गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि गांव में टेक्नोलॉजी की पहुंच बहुत ही कम होती है। तो आईटी के जरिए बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। तीसरा हो गया प्रैक्टिकल स्किल्स मिलती है। व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि काम करने की भी ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके स्कूल्स में आपको सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी जाती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलती है। जैसे कि कंप्यूटर चलाना, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना, इंटरनेट और साइबर सुरक्षा की जानकारी। इसमें चौथा है कि खुद का काम शुरू करने का मौका। आईटी सीखकर छात्र डिजिटल सेवाएं दे सकते हैं, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, फोटो एडिटिंग,
कंप्यूटर क्लास चलाना। अगर आपने कंप्यूटर सीख लिया है आईटी की पढ़ाई करके तो आप खुद का भी काम कर सकते हो और ऑनलाइन से रिलेटेड एमपी ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं आप घर बैठे कर सकते हैं। पाँचवा हो गया 9वीं से ही करियर की तैयारी। आईटी को स्कूल की पढ़ाई में शामिल करने से बच्चे 9वीं से ही करियर के लिए तैयार होने लगते हैं। अगर आप 9वीं से ही आईटी की पढ़ाई करते हैं यानी कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, तो आप 12वीं के बाद आप खुद का भी व्यवसाय कर सकते हैं या फिर आप किसी भी जगह नौकरी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम 9वीं से ही अपने करियर के लिए तैयार होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईटी क्या होता है और आईटी को स्कूल की व्यावसायिक शिक्षा से क्यों जोड़ा गया है। अगर आप कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं के स्टूडेंट हैं, जो अभी आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।